बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या सीन है भाइयों। बहुत लंबे वक्त बाद आज हम तीनों हाजिर हैं एक नई पॉडकास्ट लेके आपकी खिदमत में। आप लोगों के लिए बहुत अरसा नहीं होगा, हर हफ्ते हमने एपिसोड फेंके हैं यूट्यूब के ऊपर। देखे नहीं आपने वो अलग बात है, लेकिन चलो हमने तो फेंक दिया, अपना काम हमने कर दिया। अच्छा, ताने मार रहा है तू लोगों को। यार ऑडियंस बच्ची कुची भी चली जाएगी, क्या कर रहा है? देखो, आज का जो हम टॉपिक लेके आए हैं ना, वो है दुनिया क्या। यार सोहेब, तुमने टॉपिक का नाम लिया था बड़ा ज़बरदस्त। क्या यार था सोहेब? बिलियनियर्स के डार्क सीक्रेट्स ऑफ बिलियनियर्स। ओ, ओ यस, आज का टॉपिक है डार्क सीक्रेट्स ऑफ बिलियनियर्स और झूठ कॉन्स्पिरेसी बोल रहे हैं थ्योरीज। ये टॉपिक है, झूठ बोल रहे हैं ये लोग। हम जलते आज हैं की बिलियनियर्स से, हम उनके सच निकालेंगे, गंदे सच। ये ये वीडियो अगर वायरल नहीं हुई तो इस प्रूफ हो जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है, क्योंकि शुजा के नहीं नहीं पर नहीं, जो लोगो है। अगर ये वीडियो वायरल नहीं हुई तो उससे ये पता चल जाएगा कि सब ऐसा सब कुछ है। हाँ, वायरल होने नहीं दे रहे हैं। ओ यस, यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बिल्कुल सही फरमाया आपने। अ, तो थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं इस टॉपिक को। बल्कि सोहेब तुम ही करो, इस टॉपिक को हम क्या डिस्कस करने वाले हैं आज। यार बेसिकली हमारा डिस्कशन ये है कि हम जानते तो बहुत सारे बिलियनियर्स को हैं, लेकिन क्या हम असल बिलियनियर्स जो कि इस दुनिया को चलाते हैं उनको जानते हैं कि नहीं जानते। तो आज हम इसी के ऊपर थोड़ी डिस्कशन करेंगे और उनकी क्या हरकतें हैं। तो अक्सर हम ये स्टैट्स पढ़ते रहते हैं और नज़रों से हमारे गुजरते भी हैं कि दुनिया की जितनी भी दौलत है दुनिया में, वो सिर्फ 91% लोगों के पास है, बाकी 99% गरीब है हमारे जैसे। तो यस, वो 1% लोग जो हैं, अक्सर अगर आप सर्च करें तो वो घूमते फिरते कोई 13-14 फैमिलीज आ जाती हैं, बिल्कुल। जिनका नाम आता है, जो दुनिया चला रही हैं और हिस्ट्री बुक्स यार में उनका मतलब नाम है। यहाँ पे मैं तुम्हें गलत करूंगा, एक चीज मैं तुम्हारी वो करूंगा। दुनिया की जितनी भी वेल्थ है, 99% तेरह फैमिलीज के पास है और 1% बाकी दुनिया के पास ओह सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। है। यस। इसे कहते हैं भंड। यस। अच्छा, मतलब ये शुजा के ऊपर जो 99% आंख ऑफ है ना। वेल्थ। यस। जी अच्छा, तो एक अच्छा फिर मेरा मासूमाना एक सवाल है। रात के 11 बज रहे हैं तो हम मासूमाना सवाल कर सकते हैं। जी हाँ, जी सही जरूर। है। अच्छा, तो ये जो मार्क ज़करबर्ग जैसे लोग हैं जो कि नए-नए अमीर हुए हैं, तो क्या ये उन हाँ, 99% में आते हैं या उस 1% में आते हैं? 1% में आता 1% में आता है। शिट! ओह! क्या जिसको हो हम गया? अमीर समझते हैं 1% में है। है। यार तुम खुद शिट! सोचो ना, सुजा, एक जो जैसे एलन मस्क को देखो। एलन मस्क अभी $456 बिलियन उसकी वो है। हुँ, $456 बिलियन ओनली, ही इज द रिचेस्ट मैन। सही है। जबकि दुनिया हुँ। की इकोनॉमी इज आई थिंक $10 to $12 ट्रिलियन। तो बाकी ओके। बाकी का $1 ट्रिलियन किधर है भाई? ये तो एक आज ट्रिलियन हम भी नहीं बनता। आज हम उन्हीं लोगों पे बात करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कौन है ये लोग और क्या करते हैं ये लोग, कहाँ से आए हैं ये लोग। सबसे पहले इन लोग को नज़र क्यों नहीं लगती इन खबीज़ों को? क्योंकि अबे हाँ। क्योंकि आम लोगों को ये दिखाते नहीं है। अच्छा, ये वही लोग जो बोलते हैं अल्लाह गरीब हूँ, घर जाता हूँ रोटी नहीं मिलती है। अब अलग बात है घर जाके पास्ता बना हुआ होता है। यस, 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 स्कूल यस। में जो बच्चे होते थे ना, पता नहीं हमारा पेपर कैसा हुआ, तैयारी बिल्कुल नहीं है, और रिजल्ट में चौका आता था। तो हम शुरू हाँ जी। करेंगे 13 फैमिलीज, द 13 सीक्रेट फैमिलीज कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से। और कहा जाता है कि यार थोड़ा ज़ूम इन कर ले, हाँ, एग्ज़ैक्टली। ये जो 13 फैमिलीज हैं, इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज कुछ इस तरह की हैं, जो चाहती हैं कि दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश किया जाए और एक पूरी दुनिया का एक सेंट्रलाइज कंट्रोल इन 13 फैमिलीज के हाथ में हो। अब मैं आपको बताता चलूँ, ये बहुत ढक छुप के और ऐसे खुले में आके सबके सामने काम नहीं हो रहा था। ऑफ कोर्स कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इसीलिए कहते हैं इसको। तो ज़रूरी नहीं है कि ये 13 फैमिलीज एग्जैक्टली वन लिस्ट जो है मैच कर रही हो दुनिया वालों की लिस्ट से। हो सकता है इसमें से कुछ फेक नाम हो जिनको ज़बरदस्ती आगे पुश किया गया है, ताकि जो उनके पीछे छुपे हुए लोग हैं वो पता ना चले।
तो यस। करते क्या हैं ये हुँ। लोग इनमें से फैमिलीज़ जो हैं कुछ फ़ेमस रॉथस्चाइल्ड्स, रॉकफेलर्स, मॉर्गन्स, ये एक एलीट ग्रुप है कुछ लोगों का। अ, इनका इनका मकसद ये है कि दुनिया का ग्लोबल कंट्रोल इनके हाथ में हो। जिस जो ये बैंकिंग सेक्टर्स हैं, फाइनेंसेस के थ्रू, पॉलिटिक्स के थ्रू, मीडिया को कंट्रोल करने के थ्रू ग्लोबल इवेंट्स को मैनिपुलेट कर सकें अपने मकसद की खातिर। चाहे वो कहीं जंग करवाना हो, चाहे वो कोरोना के दिनों में हमने खूब सुना है वबा फैलवाना हो, और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं उनको उनका करना। एंटीडोट निकालना हो। उनका एंटीडोट निकालना एग्जैक्टली अपना इंटरेस्ट सिर्फ प्रमोट करने के लिए। आजकल जैसे अमेरिका में एलए में आग लगी हुई है 3-4 हुँ। दिनों से खतरनाक, मतलब एलए पे की आप लोग खबरों में देख ही रहे होंगे। जो वाइल्ड फायर्स चल रही हैं वहाँ पे, तो उसके बारे में भी काफ़ी कंस्पिरेसी थ्योरीज आ रही हैं कि ये भी किसी का काम है कि इंश्योरेंस कंपनीज को लाइन पे लाया जाए जो इतने पैसे कमा रही हैं वगैरह वगैरह। इस तरह की इस तरह की कंस्पिरेसीज़ अक्सर जो हैं लिंक कर जाती हैं इन फैमिलीज़ के पीछे। एक चीज़ और है यहाँ पे बड़ी मज़े की, कि इन 13 की 13 फैमिलीज़ की एंटी-सेमिटिक रूट्स पाई जाती हैं, कि स्पेशली जो रॉथस्चाइल्ड फैमिलीज़ हैं। आगे चलते हैं, इसको बताते हैं आपको सबसे पहली फैमिली को। अबे इतने और भारी-भारी इंग्लिश के लफ्ज़ यूज़ कर दिए एंटी-सेमेटिक पटेक बताएँगे थोड़ा-सा हम गरीबों को भी य एक्सप्लेन कर दें इसका मतलब क्या होता है? यार एंटी-सेमिटिक जूस के अगेंस्ट समझ लो तुम। ओह! क्या हैं ये ज़्यादातर बातें। एनीवेज़ मैं आपको आगे चल के आराम से एक्सप्लेन अच्छा, करता हूँ। एक और चीज़ भी मैं इन फैमिलीज़ में जानने से पहले बता दूँ कि ये फैमिलीज़ जो हैं बेसिकली ये फैमिली नहीं है, इट्स बेसिकली अ ब्लड लाइन। ये बहुत सालों से इनफैक्ट शायद बिल 1000 साल 18th पहले सेंचुरी, इन्होंने 16th सेंचुरी से तो हाँ, हमारे पास आ रही है, पहले से 11th-12th नहीं। सेंचुरी से इन्होंने स्टार्ट किया बेसिकली कमाना पैसे इन्हें पता चल गया था कि यार दुनिया में पैसे कैसे कमाते हैं और उसको किस तरह हम बढ़ा सकते हैं। तो उसी टाइम से इन्होंने क्या किया जो एम्पायर्स थी उस टाइम की बड़ी, उन एम्पायर्स को बेसिकली ये मनी लेंडिंग करने लगे और उनसे फिर कमाने लगे और फिर इनका इन्फ्लुएंस उन एम्पायर्स में हुआ और उन्होंने फिर उन एम्पायर्स को यूज़ किया अपने मकसद के लिए और फिर और वेल्थ कमाते इस पॉइंट पे आ गए कि इन्होंने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है उसको इन्होंने जन्म दिया। ऐसा ही यार है। लेकिन एक 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 मेरा एक सवाल है फिर से मासूमाना सवाल। यार हाँ, इनके दिमाग में हो मतलब लाइक एक एक होता है इंसान ने अमीर बनना है, ठीक है? हाँ, हाँ, अमीर बन हाँ। गए लेकिन मैं समझना चाहता हूँ मतलब इतनी पावर, इतनी वेल्थ अचीव करने का मतलब लाइक वो मकसद क्या है इनके इनके पीछे मकसद क्या है इनका? मतलब लाइक करना क्या है? मतलब व्हाट यार अल्टीमेटली वांट टू अचीव? बेसिकली वो यार दे कंस्पिरेसी वांट क्या है? टू देखो बेसिक एजेंडा अगर इनसे तुम ये करो ना, तो एक एजेंडा जो कि मोस्टली लोग ये कहते हैं कि यार क्योंकि ये जो हैं स्टार्टिंग से ही पैसे के बहुत पुजारी थे, तो इनके अंदर ये बिल्ट इन हो गया था कि पैसा इज़ एवरीथिंग एंड कंट्रोल इज़ एवरीथिंग। तो पैसा इनके पास जब आ गया तो उन्होंने कहा नेक्स्ट व्हाट? व्हाट नेक्स्ट? दुनिया का सारा पैसा इनके पास है तो अब ये इन्होंने क्या किया इन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू किए, इन्होंने डिफरेंट थीसिस या उसमें अंडरस्टैंडिंग की कि दुनिया को कंट्रोल कैसे करना है। तो अब बेसिकली जितना ये पैसा कमा रहे हैं दे वांट टू कंट्रोल दिस वर्ल्ड एज़ पर देयर डायरेक्शन कि तो जैसे क्या वो चाहें क्या ये वैसे ये हमारे दुनिया चले। क्या हमारे साथ स्क्विड गेम खेल रहे हैं क्या ये लोग? मतलब अब उनकी तफ़रीह के लिए हम लोग के ऊपर ये लोग यस, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं? यश शुजा, या मैं इसमें सिंपल ये कहूँगा, 1 मिनट सुहेब, मैं सिंपल ये कहूँगा कि जिस तरह तुम हमारे मुल्क की मिसाल ले लो, जो हमारे मुल्क हुँ, के सो कॉल्ड एलीट लुटेरे हैं, पॉलिटिशियंस या लीडर्स जिसे भी कह लो तुम, तो हम लोग अक्सर सोचते हैं कि यार ये इतना पैसा लूट के करेंगे क्या? तो वो हुँ, सारी बात जो है ना वो हवस पे आ जाती है, और पैसे से ज़्यादा फिर ताकत पे आ जाती है। मूवीज़ तो हम देखते ही हैं, तो वो तुमने सुना ही होगा ना, ताकत का नशा है ये सारा, या दौलत का नशा है। हुँ, तो इट्स अ नशा। हुँ, जितना कम जो नशा ही होता है वो बेसिकली क्या होता है, एक दफ़ा एक सिगरेट पी के दिल भर गया, नशा नहीं चढ़ रहा, शराब पी ली, नशा नहीं चढ़ रहा, ज़्यादा आदत लग गई तो कोकेन पे आ गए, आगे चरस पे आ गए, उससे उस तरह चलते-चलते फिर लेवल से लेवल, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल। क्योंकि हर महीने मैं 1 करोड़ रुपए कमा रहा हूँ, काफ़ी नहीं हो रहा यार, इस महीने 2 चाहिए। तो वो वाली बातें सारी हवस की बात है, मुझे तो ये लगता है। तो तो इनका 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 भी यही होता इनका होगा। अल्टीमेट गोल इज़ मनी, नथिंग एल्स लाइक नो रिलिजन, नो कंट्री, नो नेशनलिज़्म, नथिंग, जस्ट मनी। वो य कहीं से भी आए।
या मे देखो बी रिलीजन मे पे बी मे बी रिली रिलीजन के पॉइंट पे इस तरह हो कि क्योंकि जैसे हम मुसलमानों का ये है कि शैतान वाली साइड जो है उसको ये सपोर्ट करते हैं। बेसिकली बहुत सारे इसमें शैतान की पूजा करते हैं। और शैतान बहुत सारी तो ऐसी भी थ्योरीज निकली हैं कि शैतान इनको ऑर्डर्स देता है कि इस तरह करना है और शैतान ने ही उन्हें ये गुण सिखाए हैं बेसिकली। दिस इज ऑल ओह! कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, वी कैन नॉट प्रूव इट। लेकिन ज़ाहिर है एक एंड में एक वॉर होनी है ना, जो हमारे इस्लाम में है, एक वॉर होनी है। तो एक साइड अपनी तैयारी कर रही है, वो इसी तरह तैयारी करेगी, जैसे कंट्रोल और ये सब चीज़ें। क्योंकि दज्जाल के आने के लिए कुछ चाहिए होगा ना, इस वर्ल्ड में एक स्पेशल किस्म की चीज़ें सेटअप चाहिए होना होंगी चाहिए। ताकि दज्जाल अपनी चीज़ें कर सके। तो इट्स तो लाइक यानी कि तो दैट। आप ये कहना चाह रहे हैं बेसिकली ये सब इंसान नहीं है, ये कुछ शैतानी माइंडसेट है जो कि इसके पीछे चल रहा है। उनकी हाँ, आँख क्योंकि तुम्हारे इन्होंने ऊपर ना भी है इस देखो वक़्त। कंट्रोल, जैसे इनके बारे में कहा जाता है, रॉथस्चाइल्ड के बारे में कहा जाता है, ये तो इंसानों पे एक्सपेरिमेंट करते थे। वो दिमाग के अंदर ना एक कील घुसा के रखते थे कि किस टाइम पे जाके इनको वो दर्द महसूस होता है। तो वो इतना तक एक्सपेरिमेंट, और इस तरह के तो एक एक्सपेरिमेंट लोगों ने बताए हैं, और कितने एक्सपेरिमेंट हो गए कि किस तरह हम कंट्रोल कर सकते हैं इस दुनिया को। तो वो यार आई एम कंट्रोल की इंटरेस्टेड चीज़ इन द जो है। स्टोरी आगे बढ़ो, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। बस इतना लंबा नहीं करना, मैं ये एपिसोड 45 मिनट में निकालना है शुजा, अगर आप इसी तरह खींचते रहे अपने मासूमाना सवालात में तो बस हो गया। देखो तभी मैंने तभी कहा आगे बढ़ो, जल्दी आगे और मज़ा आ रहा है। शुरू अ, मजबूरी में किया तब मज़ा आ रहा है। पहली फैमिली जिससे हम बात करेंगे द रॉथस्चाइल्ड फैमिली। तो सिग्निफिकेंस इनकी बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर है। इन्होंने दुनिया में बैंकिंग का निज़ाम जो आजकल चल रहा है, वो 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी में इम्प्लीमेंट करना शुरू किया था, और अपना एम्पायर जो है वो बैंकिंग सेक्टर की बैक पे पूरा खड़ा किया। इनके जो एलिगेशंस इन पे लगती हैं अक्सर, वो जो मीडिया में सामने आई हैं अब तक, वो यही है कि ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करना, पैसा की आमद-ओ-रफ़्त वगैरह जो भी होती है दुनिया में उसको कंट्रोल करना। मज़े की बात जो तुम्हारा भी पॉइंट यहाँ पे लेके आएगी शुजा, जिसको हाईलाइट करेगी यहाँ, कि इस फैमिली का कंसिडर किया जाता है कि एक मेजर रोल है द स्टेट ऑफ इसराइल जो आज है उसकी फॉर्मेशन में, कि उसकी फंडिंग जो फ़लस्तीन में लोग जूइश लोग आ रहे थे हिटलर के मारने के बाद, जब लोग इमिग्रेट होके यहाँ पे आ रहे थे उनको फंडिंग करना, और फिर ज़मीनें ख़रीद के देना, और ये सारी चीज़ें जिस तरह भी उन्होंने फ़लस्तीन की ज़मीन पे कब्ज़ा किया, तो उसके पीछे फंडिंग करना उनको, उनके पास आर्म्स कहाँ से पहुँचे, उनके पास ये ताकत कैसे उनके अंदर ये मुंतकिल हुई कि वो एक स्टेट ही खड़ी कर लें पूरी अपनी। तो इसके ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थ्योरी है कि ये रॉथस्चाइल्ड फैमिली जो थी इनकी वजह से। शुजा, सुहैब, ओवर टू यू। हुँ। तुम्हारे पास मज़े-मज़े के फैक्ट्स हैं कुछ इनके बारे में, तुम अभी बता रहे थे। कुछ यार और है? रॉथस्चाइल्ड बेसिकली जो थे ना, इन्होंने सीन ये किया कि जब ये इनकी फैमिली का जो सबसे कोई एक बेटा था रॉथस्चाइल्ड, तो कमा रहा होगा पैसे, लेकिन इनमें से किसी टाइम पे 1500 सेंचुरी 15th या 14th सेंचुरी में उसने क्या किया, उसने अपने बच्चों को ना, जो कैपिटल थे उस टाइम के, उनके वज़ीरों के साथ लगाया और वज़ीरों को कहा कि यार तुम लोग एक ऐसा बैंकिंग सेक्टर बनाओ। वहाँ से बेसिकली इन्होंने पैसे की बुनियाद रखने लगी बैंकिंग की। और फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता वो बेटे वहाँ पे काम करते रहे, उन्होंने वहाँ से वो चीज़ें ली। फिर ज़ाहिर है तख्ते उलटना जो था इनके लिए बड़ा आसान काम होता था। ये खुद ही पैसा देते थे अमीरों को भी और वज़ीरों को भी, और फिर उनसे वो काम कराते थे। अब इनके बारे में, या तो ये फैमिली है या किसी और की फैमिली है, उनके बारे में कहा जाता है कि जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रही थी, तो उस टाइम पे ये इंग्लैंड को भी पैसा दे रहे थे और जर्मनी को भी पैसा दे रहे थे, और हुँ। अपने जो हथियार खरीदने के लिए। और उस टाइम पे जब इनकी शिप्स ने वहाँ से गुज़रना था उस एरिया से जहाँ वॉर हो रही थी, और इनकी शिप्स पे किसी ने कोई अटैक नहीं किया, कोई तबाह नहीं हुई, और वहाँ से उनको जाने दिया गया। तो आप ये देखो कि किस तरह जो है, दोनों साइड को ये पैसा भी दे रहे हैं, उससे कमा भी रहे हैं, उनसे चीज़ें भी करवा रहे हैं और अपनी चीज़ें भी सारी पूरी कर रहे हैं। यार आज के दौर में देखो तो यही चीज़ इराक की जंग में, या हाँ, जो भी सीरिया वगैरह में जो भी जंगें वगैरह होती हैं, तो वहाँ पे यही चीज़ नज़र आ रही होती है कि जो यहाँ से मार रहा है उसके पास भी अमेरिका का असलहा है,
और जो वहाँ हुँ। से मार रहे हैं उनके पास भी अमेरिका का असला है। तो बात सारी वहीं आ जाती है कि फंडिंग तो दोनों साइड पे दी जा रही है। यार कभी ख़ैर तुम लोगों ने ये नहीं सोचा कि एक कंट्री इसराइल को अमेरिका इतना सपोर्ट क्यों करता है? यार सोचा तो बहुत है और बात सारी वही आ जाती है कि जो पूरा अमेरिका में बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर है वो पूरा एब्सोल्युटली ज्यूज़ के हाथ में है। तो बेसिकली जो पैसा पूरी की कंट्रोल पूरी करता है, तख्तियाँ पलट सकते हैं। इस दुनिया का जो पैसा कंट्रोल करता है, वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है। अमेरिका को भी जो हुँ, पैसे सारे दे रहा है या आईएमएफ, आईएमएफ को कौन कर्जा देता होगा? आईएमएफ को भी तो एक टाइम पे चाहिए होता होगा ना। बेसिकली जो हमारा हुँ, कैश फ्लो होता है, ये कैश फ्लो तो डिफरेंट अ, उनको कहते हैं स्टॉक्स में लगा होता है। वो हुँ, कैश इन हैंड नहीं होता। अगर सब एक साथ कह दें कि भाई दुनिया में कह दें कि यार हमें कैश चाहिए, तो हम नहीं दे सकते। ना हमारा बैंक, जो हमारा लोकल बैंक है, वो भी एक स्टॉक उसने लगाए होते हैं। अगर हम जाके सारे बैंक वाले कस्टमर जाके बोलें कि यार हमें पैसा चाहिए, तो वो नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो तो कहीं पे इन्वेस्ट हुए हैं। तो इसी तरह हुँ। आईएमएफ को भी ये फैमिलीज़ और ये सभी करते हैं, इसी तरह अमेरिका भी करते हैं। तो अगर इनका एजेंडा ये है कि इसराइल का उन्होंने स्टेट बनाना है, जो ज़ायन की ये बात करते हैं, तो फिर वो उसके बारे में कभी किसी से गलत तो नहीं करवा सकते ना। इसलिए अमेरिका भी ऐस इनकी साइड लेता है, इसलिए सारे उनकी साइड लेते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अ, आगे चलते हैं। इनके बारे में बहुत स्टोरीज़ हैं, हम सोच रहे हैं इस पे एक सीरीज़ ज़रूर बनाएँ, हर फैमिली को बिल्कुल। अलग-अलग इन डिटेल डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट हो इसके बारे में मज़ीद जानने का तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम इस पे लाइक अलग-अलग आपको एपिसोड दिखाएँ। फ़िलहाल जल्दी-जल्दी चलते हैं ताकि ज़्यादा बोर ना हो, शुजा साहब को नींद ना आ जाए। अगली फैमिली जो है वो चाय पी रहा हूँ, रॉकफेलर नहीं हूँ मैं फैमिली अभी। है। अगली फैमिली जो है रॉकफेलर फैमिली। तो इनकी सिग्निफिकेंस ऑयल एंड इंडस्ट्री एंड फिलैंथ्रोपी है। और इन्होंने क्या नाम था इनका, जॉन डी रॉकफेलर साहब ने स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी जो दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट फेमस ऑयल कंपनी है 1870 में लगाई थी। और उसके बाद एक फोर्स की तरह दुनिया में इन्होंने अपना नाम बनाया। अ, इनका इनकी एसोसिएशन भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के साथ कही जाती है कि ये लोग भी उनमें से उन फैमिलीज में से हैं जो दुनिया में एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चाहते थे। दुनिया का तेल बेसिकली अपने कंट्रोल में चाहते थे, कि तेल कंट्रोल में होगा तो पूरी ट्रांसपोर्ट और इनके हाथों में होगी। अ, एक मज़े की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इनसे कनेक्टेड जो है वो न्यू वो क्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बारे में इनका ही आइडिया था कि न्यूयॉर्क में जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था वो बनाया जाए। तो जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बल्कि उनका नाम भी उन 2 टावर्स के इनके बच्चों के नाम पे थे, डेविड एंड नेल्सन के नाम पे। तो हुँ, जब 9/11 का वाक़या होता है और ट्रेड सेंटर तबाह किए जाते हैं, तो इनके बारे में कंस्पिरेसी थ्योरीज़ है कि उसके बाद जो वॉर शुरू हुई और जो पूरा रिवेंज अमेरिका ने लिया है सो टू स्पीक, वो इन दोनों ने ही करवाया था। कि उस इस कॉन्स्पिरेसी में इनका हाथ है कि इनका हाथ था पीछे कि इस वॉर को किया जाए और 9/11 का बदला वेस्ट से सॉरी अफ़गानिस्तान और इराक और इन लोगों ज़्यादा। से लिया जाए। ये है यार यही यार रॉकफेलर आपस सही की फैमिली बता की रहा हूँ। ये बेसिक। जो इनकी कंपनी को जो 1870 में जो कंपनी लगाने के पैसे मिले थे, वो उधर से ही मिले होंगे रॉकफेलर से। हाँ, हो सकता है। नहीं, अगेन यार शुजा, ये सारी फैमिलीज़ जो है ना, मैंने तुम्हें बताई, ये जो 13 फैमिलीज़ हैं, ये 1800 या 1700 से नहीं, ये 1000 10th सेंचुरी, 9th सेंचुरी वहाँ से ये यस, पैसा कमा-कमा के आगे आए अरे हैं। कैसे मतलब लाइक हमने कहानियाँ सुनी, पहली जनरेशन कमाती है, दूसरी जनरेशन उड़ाती है, फिर तीसरी जनरेशन दोबारा स्ट्रगल करके बनाती है। अबे ये साला सिर्फ़ इंडिया इनकी पाकिस्तान में ये होता है। फैमिली कैसे चल रहा है यार ये? ये यार सिर्फ़ इंडिया शुजा, पाकिस्तान में होता है। शुजा, ये आपको बताया जाता है। ये आपको बताया जाता है। आपके आपको ना बेसिकली इस दुनिया में चलने के लिए ना अ, वो कभी तुमने देखा है वो 13 स्टेप्स, जो इल्यूमिनाटीज़ के 13 स्टेप हैं, उसमें क्या है? उसमें 13 स्टेप यही है कि जो नीचे वाले हम लोग हैं ना, हम स्लेव्स हैं। हमें उन्होंने हमारे करिकुलम पे या हमें रोज़ाना के मामलात में चलाने के लिए वो ही फ़ीड करना है जो हमारे ज़हनों में फ़ीड हो। तो हमें अगर फ़ीड किया गया है कि एक पुश्ती आएगी और तीसरी पुश्ती में जाके पैसे खत्म हो जाएँगे, तो हम वही हुँ, सोचेंगे। ऐसा नहीं है, इन लोगों तो को पता है कि भाई कैसे एक पुश्त से दूसरी पुश्त और एंड ऑफ वर्ल्ड तक चलाना है पैसा।
इन लोगों अबे का तो इन प्लान लोग वो को है कि तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 कैसे करने हैं। हाँ, इनका ये नहीं कि 1 से 2 किए तो तीसरे ने वापस 1 कर दिया। यस। नहीं तो मजे का सीन ये है कि ये लोग रिचेस्ट फैमिलीज हैं लेकिन रिचेस्ट पर्सन कोई और है। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई एम नाउ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। इन सब के मिला के वेल्थ जो है वो ऑब्वियसली मार्क जकरबर्ग और वो मतलब इलॉन मस्क ऑफ द वर्ल्ड से ज्यादा ही होगी। यार ये शुजा फिर से अगेन मैं हमारे वालों की मिसाल दूँगा, ये वही सीन है कि शरीफ फैमिली ओवरऑल अगर एज़ अ फैमिली देखो तो बहुत अमीर है, लेकिन नवाज़ शरीफ बोलता है कि पैसे तो अ, बेटे का नाम क्या है यस, हसन नवाज़ के अकाउंट में थे, हम्म। या मरीम नवाज़ यस। बोलती दूसरा दूसरा के सुजा शौहर के अकाउंट सुजा में थे, तो शुजा ये वो एक वाला सीन है। चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, जब किसी तुम एजेंडे पे काम कर रहे होते हो ना, हम जैसे लोग होंगे जो अपनी वेल्थ शो ऑफ करेंगे। इन्हें वेल्थ शो ऑफ करने का, इनको लाइमलाइट में आना, ये आना ही नहीं चाहते। ये कभी भी नहीं चाहते थे कि इनका नाम इस तरह हम लोग यहाँ पे अब आज पॉडकास्ट में ले रहे हो, क्योंकि ये यार एक मैं यही सोच एजेंडा रहा हूँ ड्रिवन अभी चल। हमारे तो 130 सब्सक्राइबर हैं, कहीं हम इन पे बात करें वो कल को हमारा चैनल ही ना बंद हो जाए। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, Shit, बिल्कुल हो ये जो सकता इन्होंने एक हमें से पकड़ लिया। 2 घंटे मिल रही थी वो है। कहाँ जाएगी फिर अब? क्योंकि दुनिया की हर चीज पे यार ये लोग हुकूमत करते हैं ना। तो बेसिकली शुजा, दे डोंट वांट टू बी इन लाइमलाइट। इनके पास पैसा बहुत है, लेकिन वो उन्होंने कहीं पे शो नहीं किया हुआ कि जब जाहिर है ये ओन ही सारी दुनिया की सब बड़ी कंपनीज में इनके स्टेक्स होंगे, जब दुनिया का पैसा इनके पास होगा, इतने इदारे बैंकिंग सब इनको कर रहे होंगे, तो ये कभी चाहेंगे ही नहीं कि इनको लाइमलाइट में आए ना ये कहते हैं कि भाई हम पीछे ही नहीं, रहें, अपना यार ये काम करें, पॉइंट तो मैंने बेशक नोट कर लिया है, बेशक ये एलन पॉइंट मैंने मस्क ने नोट अगर कर अमीर लिया है। होना है वो हो जाए। ये पॉइंट मैंने नोट कर लिया है, हम एंड में इस पे वापस आएँगे। हम्म, मेरे पास एक बड़ा अच्छा पॉइंट है इसके बारे में, इस्लामिकली रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं शेयर करूँगा। इस पे अगली फैमिली जो है हमारी वो मॉर्गन फैमिली है। अगेन ये बहुत फेमस फैमिली है और आज के दौर में जो अमेरिका में रह रहे हैं उनको तो बहुत अच्छे से हुँ, वाकिफ़ होंगे और दुनिया में भी बाकी लोग जानते हैं। जेपी मॉर्गन बैंक जेपी अमेरिका का मॉर्गन। वन ऑफ द फेमस बैंक्स, बैंकिंग चेन है। अगेन इनका भी हाथ जो है वो फाइनेंसेस और इंडस्ट्रीज के पीछे की बेसिस पे इनका नाम रोशन हुआ। जनरल इलेक्ट्रिक इनकी है, यूएस स्टील इनकी है, वगैरह वगैरह। कंस्पिरेसी थ्योरीज यही थी कि ये मैनिपुलेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स एंड बैकिंग ऑफ मेजर ग्लोबल कॉरपोरेशंस के थ्रू अपना लोहा मनवाते थे। सबसे मज़े की कंस्पिरेसी थ्योरीज जो शुजा तुम्हें ज़रूर दिलचस्पी का बाइस बनेगी, वो ये कि जेपी मॉर्गन साहब ने टाइटैनिक पे, जो टाइटैनिक मशहूर ज़माना हादसा हुआ था, उस हुँ, हुँ, शिप पे एक अरेंज की थी पार्टी, पार्टी कह लो या मीटिंग कह लो, जिसमें दुनिया का उस वक़्त का सबसे अमीर तरीन आदमी, आगे उसका नाम आएगा अगली स्लाइड में, वो भी हुँ। शामिल था, बिज़नेसमैन और उस टाइम का सबसे अमीर तरीन आदमी। वो और पूरी अमीरों की डेलीगेशन, इसी तरह की फैमिलीज़ के लीड्स की डेलीगेशन को अरेंज कराया इसने कि हम लोग उस पे क्या कहते हैं टाइटैनिक पे चलते हैं, पार्टी भी करेंगे और काम भी करेंगे। लेकिन एंड टाइम पे जब जाना था उसने बीमारी का बहाना बना के कैंसल करा दी ओए अपनी टिकट। होए, होए, होए! और जो फिर बाद में उन्होंने मूवी बनाई कि टाइटैनिक तो केट विंसलेट और उसकी हरमोन की वजह से डूबा था। वो केट विंसलेट का जो हस्बैंड था ना, उसी को इसने मरवाया था। बिल्कुल। तो ये एक जेपी मॉर्गन की सबसे मज़े की कंट्रोवर्सी थ्योरी मुझे मिली। आगे चलते हैं, डुपॉन्ट फैमिली। ये फ्रेंच बैकग्राउंड रखने वाली एक फैमिली थी। केमिकल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग इनका शेवा था, शेवा, हाँ शेवा था, शोबा था। और अगेन ये दुनिया में जो गन पाउडर और लेटेक्स और इस तरह की पॉलीमर्स, ओह! नायलॉन्स, टेफ्लॉन्स जो अ, हथियारों के पीछे जो बनता था, साइंस। नाम जिन्होंने बनाया वो ये यार थे, साले डुपॉन्ट वॉर फैमिली वाले। कराते ही इसीलिए हैं यार ताकि एक तरफ से पैसा लगाएँ, एक तरफ से जो है गन पाउडर बिके, एक तरफ से जो है यस, साला ऑयल भी खर्च हो। अबे भाई यार कितने खबीث लोग हैं यार। अब यस। सुहेब तुम बात कर रहे थे ना वो उन फैमिली की जिसने हाँ, जो ये वॉर ही फंडिंग कैन करी बी थी, मेरे ख्याल वन ऑफ से वो दोज़ फैमिली। ये लोग हो सकते हैं। ये भी हो जी, सकता है, ये भी हो सकता बिल्कुल, ये डुपॉन्ट्स थे भाई। अगले चलते हैं बुश फैमिली। बुश फैमिली का नाम तो हम सबने सुना हुआ ही है, पॉलिटिक्स और ऑयल के लिए मशहूर। जॉर्ज डब्ल्यू बुश तो हमारे हयात में ही ये तो इसको हम अमेरिका के डीज़ल क्यों नहीं प्रेसिडेंट रह बोलते चुके बे? हैं। है। यार ये पेट्रोल वाले, बेचारे डीजल वाले मौलाना नहीं डीज़ल मशहूर ये हुए पेट्रोल हैं। वाला है ना, प्योर है ये।
अ, हुँ, हुँ, अच्छा, ये फैमिली अगेन पॉलिटिक्स भी इनका मशहूर, पॉलिटिक्स की वज़ह से लोग ज़्यादा मशहूर है। अच्छा, इनके बारे में सबसे खतरनाक जो कंस्पिरेसी थ्योरी है, कॉन्स्पिरेसी वो ये है कि जो बुश था सबसे बड़ा वाला, उसने हिटलर को, कि हिटलर्स राइज़ ऑफ पावर को इसने मदद की थी और पीछे से फाइनेंस करवाया था, ताकि हिटलर एट दैट टाइम शुड कुड कम इन पावर। लेकिन यार अगेन क्या मतलब फिर हिटलर को ही यार चुप मुझे कराया तो फिर बाद में मूसा मुझे एक बात याद आई हिटलर के उस पे कि हिटलर तुम्हें पता है उसने एक टाइम था कि अपने साइंटिस्ट को लगाया हुआ था किस काम पे कि तुम एक कैप्सूल बनाओ और हम लोग जो हैं वो फ्यूचर में देख सकें ताकि मैं अपनी एनिमीज को पहले ही डिटेक्ट कर लूं कि वो क्या करेंगे और उसके हिसाब से मैं वो कर लूं और एक बंदा जो था उसने शायद ये आके निकाला भी था कि शायद वो पहुंच गए थे इस तक टाइम इसके ट्रैवल ऊपर तक। भी हम कभी बात करेंगे, मैं इसके ऊपर सारी रिसर्च निकाल दूँ, फिर वी विल डिस्कस कि क्या वाक़या था। अल्लाह पाक तुम्हें तौफ़ीक दे कि तुम ये इस मूसा को एक एक हफ्ते मेहनत कम करनी पड़ेगी। सिर्फ़ बातें नहीं करो। साले काम भी करो। डन है, डन। सॉरी गाइस, सॉरी। इसके बाद पर्सनल हो गया नेक्स्ट मूसा। फैमिली नेक्स्ट फैमिली है वैंडरबिल्ट फैमिली। इनका जो है ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करने का हाथ था, रेल रोड और शिपिंग लाइंस जो उस ज़माने में हुआ करती थी। हुँ, इसने 19th सेंचुरी के दौरान शिपिंग और रेल रोड्स का बहुत बड़ा नेटवर्क बिछाया। अमेरिका की सबसे रिचेस्ट फैमिलीज़ में से नाम लिया जाता था, और अगेन कंट्रोल, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉमर्स कंट्रोल कर सके। मज़े की बात जो हुई इस आदमी के साथ, सोचा ये वो वाली फैमिली थी जो पाकिस्तानी और इंडियन टाइप की होती है ना, इसकी वर्थ उस वक़्त के इस वक़्त के हिसाब से उस वक़्त जो इसकी वर्थ थी, मतलब अगर आज की हुँ, करेंसी के हिसाब से देखी जाए तो इट वाज़ इक्विवेलेंट टू 185 बिलियन यूएस डॉलर्स। उस ज़माने में कुछ मिलियंस होंगे, ओके। लेकिन आजकल की हिसाब से 185 बिलियन डॉलर्स। एंड ही लॉस्ट इट ऑल जब when the sons of William Henry failed to manage the company business, their lack of attention to changing transportation needs caused their firms to lose the market. अरे Extravagant यही lifestyles तो depleted the असली में wealth. यही तो बेगैरत। Their extravagant lifestyles depleted the wealth accumulated by their father and grandfather. तो पहली दो शक्ल जनरेशन से ही में जो लग रहा है, मेहनत शक्ल से करे हमें लग रहा है कि अय्याशी करना है हमें दुनिया में। सही बात। तो बच्चों ने डुबा दिया 185 बिलियन यूएस डॉलर्स उड़ा दिया। ओए तुम जो कह होए रहे थे ना होए होए! कितना पैसा चाहिए भाई, हुँ, देख ले इतना पैसा भी हो तो खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है, बात सही है यार, ये बात सही है। गलत अच्छा मेरे इन्वेस्टमेंट ख्याल थी। से यही यही फिर वो डर होता होगा इन फैमिलीज़ को यार ये हम कितना पैसा कमाएँ कि खत्म ही ना हो कभी लाइक ये वाला एंगल होगा फिर मोस्ट लाइकली। ऐसे ही है। अगली फैमिली है कार्निजी फैमिली, और पता नहीं सारा नाम इनका यही था। इनका स्टील और फिलैंथ्रोपी के ऊपर नाम था। एंड्रयू कार्निजी dominated the steel industry and later became one of the most prominent philanthropists. कंस्पिरेसी रोल इनका ये है कि ये दुनिया में एजुकेशन क्या दी जा रही है और इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स किस तरफ जा रहा है उसको कंट्रोल करते थे। इसका मतलब कुछ यूँ हुआ कि आज के ज़माने में समझाना चाहूँ तो अगर माशरे में तालीम के थ्रू या आइडियाज़ के थ्रू जो चीज़ फैलाई जाती है ना, जैसे आजकल एलजीबीटी एजेंडा को बड़ा एजेंडा को पुश किया जा रहा है एजुकेशन सेक्टर में भी, मीडिया पे भी, तो वो पीछे ऐसे ही फिलैंथ्रोपिस्ट का जो शक्ल से तो बड़े और शक्ल से और कामों से लोगों के सामने तो बड़े शरीफ बन के आते हैं, लेकिन इनके पीछे अपने एजेंडा को पुश कर रहे होते हैं। तो इसके बारे में ये मशहूर था कि इसने आप ये पीछे से एजुकेशन सेक्टर और उसके ज़रिए अपनी एजेंडाज़ को पुश करता था। लेकिन यानी अगेन वो कंस्पिरेसी, कल्चर के पीछे इन लोगों का हाथ है। यार बिल्कुल। वोक कल्चर एग्ज़ैक्टली नहीं कहूँगा, लेकिन अब उस टाइम पे इसके ज़माने में जो भी चीज़ें चेंज आ रहा था हो यूएस सकता में, है आज भी हो, आज भी हो, हाँ, आज भी यही हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो देखो ना आज इसके ग्रैंड ग्रैंड चिल्ड्रन संभाल रहे होंगे ना। यार यार नहीं, देखो इसका सीन ये हुआ $350 मिलियन इसकी वर्थ थी, इसने सारी डोनेट कर दी मरने के टाइम पे। देखो तो शुजा ये 13 इसके बच्चों फैमिलीज़ के जो पास सिर्फ़ 30 मिलियन कुछ आए थे। हाँ, 13 ओह तो शिट! फैमिलीज़ एक जो ये है भाई ना इन्होंने अपनी 12-12 साल की। पावर्स पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे के साथ मैनेज की हुई है ना।
एक का काम ही है कि सारी ज़िंदगी तुमने यही करना है, एजेंडा फैलाना है। जो एजेंडा डिसाइड हो हमारी मीटिंग्स में या हमारे उसमें, वो तुमने एजेंडा फैलाना है। मेडिसिन के अंदर किसने हुँ। जाना है, वो दूसरी फैमिली ने जाना है। अच्छा, जो वेपन्स है उसमें किसने जाना है, तुमने ही करना है। तो ये सारी आपस में ओह इन्होंने हो, रोल्स हो! ये फुल डिवाइड की। मिर्ज़ापुर वाला स्टाइल है कि इसकी गद्दी यहाँ यस, की, उसकी गद्दी यस, वहाँ की, ओह! यस, हर कोई यस, अपनी-अपनी गद्दी यस, सँभाल रहा है। ओह यस, हो! यस। और ये ओह पूरे हो, हो, यूरोप हो, में, हो! पूरे यूरोप, पूरे दुनिया में ना फैले हुए हैं बस। ये अपना वो एजेंडा बस चला रहे हैं। ऐसा ही है। अगले पे आएँगे एस्टर फैमिली। ये वो फैमिली है शुजा जिसकी मैं बात कर रहा था पीछे, रॉकफेलर ने जिसको मरवाया था। हुँ, ही वाज़ ओह! रियल एस्टेट और फर ट्रेड में दुनिया में मशहूर। अ, न्यूयॉर्क की रियल एस्टेट को डोमिनेट करता था। यूएस सोसाइटी की शेपिंग में इसका हाथ था। इल्यूमिनाटी का मेंबर, ग्लोबल कंट्रोल लेने का शौक, ओपियम की ट्रेड, ओपियम इज़ नशा, जिसको नहीं पता उसको हाँ, बता हाँ, दूँ। बिल्कुल। ओपियम की ट्रेड करने में इसका हाथ था। और ये टाइटैनिक पे उस वक़्त रिचेस्ट आदमी था जो जिसको और रॉकफेलर ये ने मर गया। बुलवाया था कि भाई हाँ, टाइटैनिक डूब गई तो ये फारिग हो गया उसमें। अबे तो टाइटैनिक मूवी में दिखाते हैं कि साले वो उन्होंने अमीर लोगों को पहले निकाले, तो ये कैसे मर गया बगैर? यार ये मुझे नहीं पता कैसे मर गया। अब भाई यार उसने इतनी फ़िल्म बड़ी फ़िल्म टाइटैनिक तो डुबवा दी फ़िल्म तो उसको भी मरवा ही जहाँ दिया तक होगा। ये होता है ना, हाँ, मेबी मतलब वो किसी न किसी शुजा, तेरे तेरे उससे एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बन सकती है। हो सकता है ये चाहता हो कि दुनिया के लिए मैं मर जाऊँ और वैसे ज़िंदा हूँ। ओह यस! ओह शिट! प्यू, प्यू, प्यू। ओह! ये तो हमने सोचा ही नहीं था। भाई फैमिली तो मेबी ज़िंदा है ना इसकी। फैमिली तो वैसे ही काम ओह! कर रही होगी ना आज भी। हुँ। ऐसा ही अगर है। एक बंदा गायब तो गायब हो जाए, कोई मसला तो थोड़ी है। बेसिकली रॉशफोर्ड को जो है बेवकूफ़ बनाना था कि देखो मैं मर गया हूँ, लेकिन एक्चुअली तो ये ज़िंदा था और पीछे हुँ, सारे काम कर हो रहा सकता है, ये भी था। हो सकता ऐसा होता है, ये लोग करते हैं, दे फेक देयर डेथ्स। है। हुँ। इसके बाद आते हैं वारबर्ग वॉरबर्ग फैमिली। अगेन इनकी सिग्निफिकेंस भी बैंकिंग है। फाउंडिंग मूसा की मैंने सुन यूरोपियन लिया बैंक्स। वारबर्ग। हाँ, वारबर्ग, वॉरबर्ग व्हाटएवर इट इज़। मेरी वाटर पे लेने वालों। यार मतलब स्लिप ऑफ टंग हो जाता है ना, तुम्हारी तो आदत थी। एनीवेज़, फाउंडिंग की यूरोपियन बैंक्स हेल्प क्रिएट, ये यूएस का फेडरल रिज़र्व बनवाने में इनका बड़ा हाथ था। अगेन इनकी कंस्पिरेसी थ्योरी ये थी कि ये चाहते थे कि पूरा बैंकिंग सेक्टर जो है इनके हाथों में हो, सेंट्रली कंट्रोल्ड हो। इसके बाद आता है हाउस ऑफ विंडसर। ये ब्रिटिश मोनार्की जो चल रही है, इनकी हुँ। इस ख़ानदान के ऊपर चल रही है रूलिंग द यूके, इन्फ्लुएंसिंग ग्लोबल पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिकल कंट्रोल, चाहे वो अपने क्या साउथ एशिया में इंडिया पाकिस्तान पे कब्जा करवाना हो, या उस ज़माने में जितनी भी यूरोपियन बदतमीज़ी, क्या कहते हैं, गुंडागर्दी और बदमाशी करनी थी। अच्छा, इस फैमिली एग्जैक्टली। की सबसे बड़ी जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वो ये है कि जो फ़िरौन्स थे ना, वो इन्हीं की फैमिली से थे। ओ अब ओह सुनना, टाइट। ओए! फ़िरौन्स ओए! जब फ़िरौन टाइट यार। इजिप्ट में थे जो फ़िरौन थे, वो लोग जब खत्म उनके होने लगे तो डिसेंडेंट है। दे मूव टू ये जो ग्रीस वगैरह उधर रोमन्स बने उनकी, तब भी इन्हीं की एम्पायर थी, लेकिन वो रोमन्स के अंदर मिक्स हो गए थे तो रोमन एक जीन्स बन गई थी इनकी। फिर ये वहाँ से जब उसकी खत्म हो रही थी तो ये यूनाइटेड किंगडम के उसमें आए और वहाँ से फिर इन्होंने अपना वापस नया रूट स्टार्ट किया। नाइस। अच्छा यानी कि ओह माय गॉड! साले हमेशा टॉप पे ही रहे हैं। बेगैरत। यस। और एक और बात जो इनके शॉकिंग। अंदर है कि ये, अच्छा, इन सब 13 फैमिलीज़ में ही है कि ये अपनी फैमिली से बाहर शादी नहीं करते और मोस्टली कुछ ऐसे भी हैं जो कि अपने घर से बाहर शादी नहीं करते। यार ये हैब्सबर्ग हैं, ये हैब्सबर्ग जो हैं, ये अगेन 1 यूरोपियन मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, मोनार्की। 1 मिनट। घर से बाहर शादी नहीं करते मतलब? आगे आपस में सुनो तो, अंडरस्टैंडिंग। बता रहा हूँ। जैसे ये हाँ, हैब्सबर्ग हैं, इनका था हुँ। रूलिंग द होली रोमन एम्पायर, और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर था, उस पे रूल करते थे। एलिज्ड इन्फ्लुएंस ओवर यूरोपियन पॉलिटिक्स, और पावर के लिए दे वर फेमस फॉर इनब्रीडिंग टू प्रिजर्व प्योर ब्लड। तो इनके दरमियान यस। वो गेम ऑफ थ्रोन्स वाला सीन फुल ऑन था कि फैमिली के अंदर ही अंदर शादी करो। और जो आजकल आज तक हमारे माशरे में भी मौजूद है कि ख़ानदान में शादियाँ की जाती हैं, और मतलब मजबूरन नहीं, क्या फ़ोर्सफुली
कि खानदान में शादी सोशली होती है किया। मगर हम यस। खानदान से बाहर शादी नहीं करते वाला सीन जो होता है हमारे यहाँ। तो वो उनके यहाँ भी हुँ, होता था, जस्ट टू प्रिजर्व द वेल्थ, कि जो भी दौलत है वो हमारे बीच में ही रहे, हमारा ब्लड भी प्योर ब्लड रहे, कि इसमें कोई मिक्स ना हो, वगैरह वगैरह। और हैब्सबर्ग फैमिली ख़त्म इस वजह से हुई क्योंकि इतनी बीमारियां और वो सारी चीज़ें इनके अंदर होने लगी थी, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, के बेचारे सस्टेन नहीं कर सके और ख़त्म हो गए इनकी। अच्छा, पकड़े कैसे गए थे लोग? क्योंकि इस इन ब्रीडिंग को ये लोग हमेशा गलत तस्वर किया जाता था, जैसे जो इंसेस्ट का कॉन्सेप्ट है अंग्रेज़ों में आज तक। ये लोग पकड़े कैसे गए कि लोगों ने देखा कि इस खानदान में जो भी बच्चा पैदा हो रहा है या जो भी नई जनरेशन आ रही है, उसकी चिन, अब ये आंटी को मैं ज़ूम कैसे करूँ? अगर ज़ूम करने का ऑप्शन होता तो मैं दिखाता कि ये देखो थोड़ी-सी ना ये चिन प्रोमिनेंट है, अगर लोग देख सकें इन हुँ, आंटी को यहाँ पे। हुँ। तो हुँ। ये इन लोगों ने इनको पकड़ा ऐसे कि यार ये कर क्या रहे हैं? इनकी चिन क्यों हर किसी की इतनी प्रोमिनेंट है? उससे उन्हें अंदाज़ा लगाया कि इसका मतलब ये है कि ये एक ही खानदान में बच्चे जो है आपस में अ, पैदा कर रहे हैं, यार, जिसकी उस वजह से। टाइम पे लोग इतने जाहिल थे कि ये नहीं देख रहे थे कि भैंस की दुम, ये शादियाँ जो हैं वो कहाँ से हो रही हैं? बच्चे कहाँ से पैदा हो रहे हैं? यार ये शादियाँ तो हो जाती थी यार, शादियाँ तो किसी से भी कर लेते थे। बच्चे अब कहाँ से नहीं पैदा हो रहे होते। हैं वो तो गेम ऑफ थ्रोन्स देख लो पता चल वो जाएगा। बताता थोड़ी ना था कि ये मेरी चचा की लड़की है। एग एग्ज़ैक्टली। अ, इसके बाद 2 और फैमिलीज़ हैं, मेडिसी फैमिली, बैंकिंग एंड आर्ट पैट्रोनेज, ये तो फ्रेंच है ना? फ्लोरेंस। जी, हुँ, बिल्कुल। इसका तो एक सीज़न भी है मेडिसिन। अच्छा, मैंने नहीं देखा यार, देखूँगा। यार बेसिकली इनका 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 मेडिसिन्स में और ये जो डिफरेंट बॉटनी जो था ना, इसका इनमें इसका बड़ा रोल था। और ये हुँ, लोग भी इसी तरह बड़े थे कि आहिस्ता-आहिस्ता जब इन्होंने मेडिसिन की फील्ड पे एक्सपेरिमेंट करके बनाने लगे तो बहुत से जो बीमारियाँ थी उस टाइम की, वो कोई और कैटर नहीं कर सकता था, यही फैमिली कैटर कर सकती थी, तो इनके इन्फ्लुएंस इस तरह बढ़ा फिर। ओह नाइस। अच्छा, इसके अलावा जो मुझे जो मिला था वो इनका था आर्ट के ऊपर, कि यस, आर्टिफैक्ट जो दुनिया में होते थे ना वो कलेक्ट करते थे ये लोग और यस, उसको यस, कंट्रोल करते थे। तो यस। ये भी बड़ा मज़े का इनका एक एक वो तो था मुझे कि आर्ट उस आज तक समझ नहीं आया यार, एक फालतू की पेंटिंग के ऊपर मिलियन ट्रिलियन डॉलर लगा देते हैं अबे मतलब तूने वो पुराना वाली सिर्फ पेंटिंग देखी? दुनिया को बताने के लिए मेरे पास देखो कितनी महँगी आर्ट है देख लो अबे मैं चल बे यार, रख तू अपने ड्राइंग रूम में महँगी भाई तूने वो वाली यार पेंटिंग नहीं आर्ट। देखी कि एक व्हाइट बोर्ड पे डक्ट टेप से केला चिपका दिया है? हुँ, वो मैं शेयर हाँ, करूँगा, ज़रूर देखना। वो किसी ने वो खा भी बिक लिया था। पता नहीं, अबे कितने मिलियन का बिका है वो आर्ट, और वो बिका था खा और गया फिर उसने किसी जिससे बंदे ने खरीदा खा भी लिया था। सुना था। उसी ने खा लिया जिससे खरीदा था। भाई यार कसम से। सुनो, तुम ये सोचो, आर्ट्स की तुम बात करते हो। एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट था लियोनार्डो डा विंची, सही है? उसने हुँ, एक बुक लिखी थी। दैट बुक में उसने जो है ना साइंस को पढ़ के और अपने हिसाब से जो उसकी कॉन्सेप्ट है अबाउट दिस वर्ल्ड के किस तरह चल रहा है, वो उसने लिखी थी और उसके बारे में कहते हैं कि उसमें बहुत नॉलेज है। और वो तुम्हें पता है किसने खरीदी? इलॉन मस्क ने। किसने? बिल गेट्स ने नहीं, बिल गेट्स ने। 30.8 मिलियन यस, डॉलर्स में। यस। वो भी मैंने रिसेंट में कहीं पढ़ी थी अभी। आई थिंक ये लोग ये सब चीज़ें इसलिए खरीदते हैं कि बस बातें पेलने के लिए कि देखो मैं कितना मेरे पे बड़ी एक्सोटिक चीज़ ये देखो भाई। अबे चल यार, ब्लडी शो लास्ट अच्छा, ऑफ। फैमिली इसमें है, अच्छा, लास्ट अब फैमिली इस इसमें इस है। इस इस बुक के पीछे भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। यार इसको खत्म करते हैं फिर बताना, इसको खत्म ये करने दो। किसी और दिन बताएँगे। हुँ, लास्ट फैमिली जो है वो ओनासिस फैमिली है। शिपिंग इंडस्ट्री अगेन, बिल्डिंग वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्ज शिपिंग एम्पायर्स। अगेन इनका क्लेम ये है कि ये चाहते थे कि दुनिया में जो भी समंदरी। मैरीटाइम कॉमर्स हो रही है, मैरिट बाय सी जितनी भी कॉमर्स हो रही है उसको ये लोग कंट्रोल कर सकें। हुँ। अ, ये टॉप 13 मुझे चैट जीपीटी ने दी। थैंक यू चैट जिपड़ी। थैंक यू चैट जीपीटी। मतलब तू कहना चाह ज़रूरी रहा नहीं। है जिस जिस टेक्नोलॉजी को इन्हीं फैमिलीज़ ने बनाया है, वो अपने बारे में इसमें ये वाली इन्फॉर्मेशन देंगे। अबे कम ऑन यार। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। देखो, दीज़ फैमिलीज़, चैट जीपीटी ने एनिमल्स की तारीफ़ भी की कि दीज़ फैमिलीज़ हैव शेप्ड इंडस्ट्री एंड हिस्ट्री। देयर यस, इज़ नो credible evidence which supports the claim of a global secret elite. Theories जो पैदा होती हैं ऑफन स्टेम फ्रॉम वेल्थ डिस्पैरिटी एंड फियर ऑफ elite पावर। मतलब ये थ्योरीज जो हम लोग बनाते हैं ना, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, ये कहाँ से आती हैं? हुँ, ये
गरीब होने से आती हैं। जो गरीब सोचता है ना, जैसे हम लोग कहते हैं हराम का पैसा होगा तभी ज़ाया कर रहा है, हाँ, हराम का पैसा ऐसे है ही, ज़्यादा कमा लिया था तो। इतना ऐसे पैसा ही। ये हराम नहीं होता है, हराम दिया। एग्ज़ैक्टली। तो तो ये वेल्थ डिस्पैरिटी की वजह से और फियर ऑफ एलीट पावर की वजह से, कि अगर एलीट्स के पास इतनी पावर हो गई तो हमारे तो लसन लग गए। इस फियर की वजह से हम फिर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बना लेते हैं। ये भी चैट जीपीटी में मिलता है, हुँ, ताकि हाँ, कोई भी जो सुनने वाला है वो इस पे यकीन ना करे कि ये 13 फैमिलीज और इनकी जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं ये सही हैं या नहीं है। ये चैट ओके चिट्ठी जीपीटी भाई। का जो कंक्लूजन है, इसने ये वेरीफाई कर दिया है कि ये जो एग्जैक्टली। है वो बिल्कुल 100% ठीक है। ये 13 फैमिलीज ही पैण यकी हैं। इन्होंने ही दुनिया को ये सारी चीजें जो कर रहे हैं, यानी कि कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज जो इनके अगेंस्ट बनी हुई है, बिल्कुल सही है। वरना चैट जीपीटी कभी तुम्हें कोई किसी बंदे का तुमने पूछा हो और वो इतनी जो है वो उनका फेवरेटिज्म करेगा? यार मैं तुम्हें बताऊं, मैंने इतने प्रॉम्प्ट्स ट्राई किए, मुझे मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन निकालने में ना, सिर्फ चैट जीपीटी नहीं, आई यूज जेमिनी 2 और हम्म, चैट जीपीटी वो भी दोनों यूज किया जीपीटी मैंने। है भाई, वो भी तो जीपीटी है यार। अरे तो मतलब अलग अलग कंपनीज का ना, एक ओपन एआई का, एक कंपनी तो गूगल है। अलग है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स ट्राई किए, हुँ, दोनों जो है ना, हर हर प्रॉम्प्ट का पहला रिस्पॉन्स ये देते थे कि दिस इज जस्ट अ थ्योरी, इट्स देयर इज नो एविडेंस टू प्रूफ इट, इसको सच मत समझना, देयर इज नो एविडेंस टू प्रूफ इट, ये जस्ट थ्योरी दे रहे हैं। तो हुँ। फिर मुझे आया लगा, साले पीछे पीछे तुम ही तो नहीं बैठे हुए हमारे बारे में पता ना चल जाए। लेकिन यार हमें यकीन हो जाएगा अगर हमारा चैनल बंद हो गया कि हमें हमें यकीन हो जाएगा हाँ भाई ये लोग मौजूद हैं। यार तू ये चैनल है। हमारा बंद कराना चाहता है? हाँ इनके देखो, यार तीन देखो अब अदर पता चल साइड ऑफ द जाएगा क्या स्टोरी होने वाला यार है। मूसा प्लीज़ सब्सक्रिप्शन अपडेट कर लीजिएगा यार मतलब अच्छा नहीं लग रहा है यार हमारा ऑडियंस क्या बोलेंगे यार आप प्लीज़ हमें जल्दी से 100 के ऑर्डर तक पहुँचाएँ ताकि मूसा सब्सक्रिप्शन खरीदें। हाँ, मेरे पास सब्सक्रिप्शन नहीं है, मैं सिर्फ क्या व्यू ओनली मोड पे कर रहा हूँ। ये अच्छा, हमारे पास 41 मिनट्स हो गए। मेरे तब पास तूने अच्छा कोई चलो, बात करनी थी ना। मैं ये भी दिखाना चाहता हूँ आवाम को, अबे यार ये अब तुझे वापस से स्क्रीन दूसरी शेयर करनी पड़ेगी आई गेस। नहीं नहीं, मैंने फुल स्क्रीन गलत वाला कर दिया। यार अच्छा माशाल्लाह मतलब हम अच्छा, हुँ, ये 13 फैमिलीज करती क्या है, ये आता है द बोहेमियन ग्रूव। ये यस। एक नेक्स्ट कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है और बड़ी मशहूर एक चीज़ है। बोहेमियन ग्रूव क्या है, एक 2700 एकर्स का रेडवुड रेडवुड ग्रूव है इन मोंटी रियो कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स। इट इज हुँ, ओन्ड हुँ, बाय अ बोहेमियन क्लब, a private men's social club founded in San Francisco in 1872. The club holds a 3-week summer encampment at the Grove each year, during which members participate in various social and recreational activities. Bohemian Grove has been the subject of हुँ। controversy and conspiracy theories, particularly regarding its secretive nature and the alleged influence of its members on global affairs. अब समराइज करते हुए कहता बताता चलूं कि ये एक बहुत ही इलीट लोगों का सीक्रेट में मतलब प्राइवेटली एक सीक्रेट रिट्रीट कह लो, पार्टी करने जाते हैं हुँ, 3 हफ्ते के लिए इस हुँ, जंगल में। और हुँ, कहा जाता है कि ये जब सारी क्या कहते हैं इन्फ्लुएंशियल पीपल जमा होते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे बैठ के ये डिसाइड करते हैं कि हमने क्या करना है और किस मुल्क की बजानी है, कहाँ की ट्रेड की हमने ऐसी तैसी करनी है, कहाँ पे हमने जंग करवानी है, कहाँ से हमने अपने मजीद फ़ायदा करवाना है, कौन सा वायरस छुड़वाना है, उसके लिए कैसे, whatever the conspiracy theories going on around the world, लेट्स ये लोग होप कि उस वो रिट्रीट में डिसाइड करते हैं। लेट्स होप कि वो 3 हफ्ते जो हैं वो हो गुज़र चुके हैं तो हमारा चैनल 1 साल तक सर्वाइव कर जाएगा। अच्छा, अगर सुनो, बेसिकली बेसिकली इसके बारे में ना इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में आप कह नहीं सकते। रीज़न बीइंग हुँ, कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी इसके ऊपर कि यार एक ऐसा क्लब है जिसमें होता है सब चीज़ें। एलेक्स जोन्स जो था एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट था। उसने किसी तरह एक्सेस लिया बोहेमियन ग्रूव की पार्टी का और वो अंदर चला गया कैमरा लेके और उसने वो यस, कैमरा से दिखा दिया। ये पार्टी की पिक्चर्स हैं।
यस, कि एक आउल था, उस आउल 40 फुट आउल था, उसके आगे लोग पूजा कर रहे थे और उधर बच्चों की बलियाँ चढ़ा रहे थे और दुनिया के बहुत अमीर-तरीन लोग, जर्नल्स, पॉलिटिशियंस वो सब उधर अवेलेबल थे और वो सब पैक कर रहे थे कि हाँ भाई, हम जो ओह हैं शिट! इसका अच्छा, ये हिस्सा लोग हैं। कहते हैं कि वो बच्चों की असली बच्चे नहीं होते, वो हाँ, क्या गुड्डा-गुड़िया नुमा की बल्लियाँ जला रहे होते हैं। लेकिन वो कंस्पिरेसी थ्योरीज़ कहते हैं कि असली बच्चे होते हैं। प्लस अच्छा, ये यहाँ इस रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में ये लोग शैतान की पूजा भी करते हैं। ये ऑल शेप जो नज़र आ रहा है आपको, इस आउल टाइप का गॉड कुछ है। ऑल शेप का होता है दरख्त, और ये उसकी इबादत कर रहे होते हैं, अल्लाह माफ़ करे। और फिर उस रिट्रीट में पार्टीज़ चल रही होती हैं अलग-अलग किस्म की। ये बड़ी हो सारे रही कार है। पौड़ी हो रही है, सारे और जूस ये भी बैठे हुए कहते हैं कि कॉन्फ्रेंस में। बेसिकली इनकी एक वो एक्टिविटी भी होती है जिसमें इन्हें जो है वो एक जंगल है उसके पीछे, उसमें इनको नंगा जो है जाके वहाँ पे खड़े होके और ओए होए इबादत होए! करनी होती है। ओए होए होए क्या होए! करनी होती है खड़ा होके? इबादत ओह! जो इनकी अब होगी ना उस हालत शैतान में की इबादत तो पूजा। नहीं करते होंगे लोग। अच्छा वो इबादत ही हाँ, डिफरेंट किस्म की होती होगी ना, उसको वाह इबादत इनके कहते होंगे। इनके लिए बहुत चीज़ें हैं भाई, इनके जो याशी करने के लिए बहुत और चीज़ें हैं। बिल्कुल, वो सब प्रोवाइड किया जाता है। अब उधर कहते हैं ये लोग वही कि वॉर्स प्लान, ग्लोबल इवेंट्स प्लान करना, प्लान करना, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या बनाई जाएँगी, पॉलिटिकल एजेंडाज़ क्या पुश किए जाएँगे, वो सब यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। ग्लोबल आई अफ़ेयर्स थिंक को मेरे ख्याल कंट्रोल से ये कैसे किया जाएगा। जो लोग इस क्या कहेंगे इवेंट में आते हैं उनके लिए हम सारे लोग गिनी पिग्स होते होंगे लाइक वो कहते होंगे यार चलो यार इस दफा ये वाला करके देखते हैं, क्या होता है। यस, लेट्स यस, सी एंजॉय करते हैं। यस, वी आर अगेन चैटजीपीटी ने बोला कि व्हाइल द बोहेमियन ग्रूव सीक्रेसी एंड द प्रेजेंस ऑफ पावरफुल इंडिविजुअल फ्यूल स्पेकुलेशन, the the available evidence suggests the reality is far less dramatic than the conspiracy theories portray. हुँ, मतलब चैटजीपीटी ने फिर से ये बोला है कि लोग कहते हैं कि ऑब्वियसली हाँ, क्योंकि इन लोगों ने तो सीक्रेट में चीटी हो रही बनाया। है और इतने पावरफुल लोग जमा हो रहे हैं, सीक्रेट में हो सफाइयाँ रही पेश है, कर रहा है भाई चैट जीपीटी। तो एग्जैक्टली exactly, तो वो सिर्फ ऐसे ही चैटजीपीटी कह रही है कि ड्रामा, इतना ड्रामा नहीं है, बहुत ही पार्टी हो रही होती है सिर्फ। इट्स इंपॉर्टेंट टू अप्रोच सच क्लेम्स विद क्रिटिकल आई एंड रिलाई ऑन वेरीफाइबल एविडेंस रादर देन स्पेकुलेशन कंजक्चर। अब मुझे कोई बता दे, दुनिया के इतने अमीर कबीर इन्फ्लुएंशियल लोग कहीं जा रहे हैं 3 हफ्ते के लिए, 3 हफ्ते के लिए, 1-2 दिन के लिए भी नहीं, 3 हफ्ते के लिए कहीं जा रहे हैं, तो वो पार्टी करने के लिए जाएंगे? उनके पास इतना हाँ, टाइम होगा कि पार्टी करने उन्हें जाके पार्टी 3 करनी है, एक आइलैंड पे करेंगे ना वो। ऑफ एग्जैक्टली ऑफ कोर्स अबे उनको बोहेमियन ग्रूव डिफरेंट जिस रीजन। जगह पे है, बोहेमियन ग्रूव जिस जगह पे आप यूट्यूब पे जाके देख लो, वहाँ के करीब के लोगों के साथ आप इंटरव्यू करते हो और अगर बोहेमियन ग्रेव की बात करते हो तो वो बात ही नहीं करते भाई, वो कहते हैं सॉरी वी कैन नॉट से एनीथिंग। इट मीन्स के इट इज़ सो सीक्रेटिव या कुछ ऐसा चीज़ चल रही है जो वहाँ के लोगों को ही पता है लेकिन दे कैन नॉट से, दे नो कि हमने बोल दिया तो भाई गए। ऐसा ही हम्म है। अ, मेरे ख़्याल से इसको यहाँ तक रखते हैं। मैंने एक एप्स्टीन आइलैंड भी बनाया था, और एक चलो ये वाली मैं शेयर कर देता हूँ। ये मज़े की कनाडा, ये लेटेस्ट कंट्रोवर्सी थ्योरी वाह! जो पिछले हफ़्ते ही वजूद में आई है। ये अमेरिका वाह! का नक्शा है, जिसको नहीं पता उसको बताता चलूँ। जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ट्वीट किया, और इस नक्शे में उन्होंने कनाडा को शामिल कर दिया। ये ऊपर वाला जो पार्ट है यस, ना, ये कनाडा है। जी यस। जी तो मैं समझ गया। ये डोनाल्ड ट्रम्प साहब की मेक्सिको हरकत है। को भी। हाँ, मेक्सिको भी। इन्होंने ट्वीट उन्होंने किया। कहा, जी, जी, उनके ऑफ़िशियल अकाउंट से ट्वीट हुई। बेसिकली हुआ ये कि इन्होंने कहा कि हम कनाडा और अमेरिका के बीच में जो फ्री ट्रेड है उसको ख़त्म करके टैरिफ्स लगाएँगे। डोनाल्ड ट्रम्प इज़ मशहूर अबाउट इम्प्लीमेंटिंग टैरिफ्स एंड टैक्सेस वगैरह-वगैरह। हम्म, डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा ये फ्री में क्यों मज़े ले रहे हैं कनाडा वाले, हम इन पे टैरिफ लगाएँगे ताकि ये फ्री में मुफ्ता ना फोड़ें और हमें पैसे दें जो चीज़ें हमसे लेके जा रहे हैं। हम्म, कनाडा वालों की फटके हाथ में आ गई। जस्टिन ट्रूडो ने तो रिज़ाइन भी कर दिया है, मतलब अनाउंस कर दिया कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। तो उनकी फटके हाथ में आ गई कि वैसे ही कनाडा के हालात इतने बुरे हैं इकोनॉमिकली, प्लस अगर महंगाई इतनी ज़्यादा है, अगर ये अमेरिका से ट्रेड पे भी टैक्सेस लग गए तो उनकी इकोनॉमी की वाट लग चोट जाएगी, लग जाएगी। और महंगाई सर तोड़ के निकल जाएगी। तो उसके जवाब में इन्होंने कहा कि भाई तो ठीक है, हमारी 51st स्टेट बन जाओ यस। और फ्री ट्रेड एन्जॉय करो।
ओह! मसला ही कोई नहीं है, अमेरिका बन जाओ नाइस। तुम, खत्म कहानी। तो ये अच्छा, वो जो ये सारी सारे सारी ज़िंदगी उन्होंने कनाडा के ऊपर जोक्स मारे, वो क्या होगा फिर उसका? अच्छा, अभी तक ये कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये असली में चल रहा है। कंस्पिरेसी थ्योरी क्या आई है, वो ये आई है कि इलॉन मस्क जो कैनेडियन सिटीज़न है बाय बर्थ, अगर कनाडा अमेरिका का पार्ट बन जाता है, मतलब अमेरिका बन जाता है, तो इलॉन मस्क विल क्वालिफाई टू रन फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, और अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने के चांसेस उसके जो हैं वो बढ़ पैदा हो जाएँगे। जाएँगे। तो ये यस। कंस्पिरेसी थ्योरीज़ है कि इलॉन मस्क, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प को बनवाने में उसका पूरा बहुत बड़ा हाथ था उसका और उसके ट्विटर का, तो बहुत और करीबी कोई दोस्त बात भी हैं नहीं, दोनों। एलन मस्क ने जो है वो डोनाल्ड ट्रम्प के नाम से ट्वीट भेज दिया। और कुछ भी हो सकता है भाई, यू नेवर नो व्हाट कैन हैपन। Yeah, तो ये भी हो सकता है। yeah. यार कसम से हमने इस पे ये पूरी 50 मिनट खींच दिया यार, टैलेंट है यार लड़कों में। यार मतलब टॉपिक तो ऐसा है इसमें कि तो हम इसमें बहुत सारी मज़ीद बातें चीजें हैं कर जो हमने सकते थे यार। छुपा के अभी बोली भी नहीं है यार। बहुत सारी ऐसी हैं एग्ज़ जो एक-एक फैमिली पे पूरा-पूरा एपिसोड हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन तो देखते हैं फ़िलहाल ऑडियंस हमें क्या बताती है कि हमें करना चाहिए कि नहीं। वक़्त की किल्लत की वजह से, एक चीज़ जो मैंने कहा था, नो 13 फैमिलीज़ की जब हम बात कर रहे थे, और सुहेब ने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया था शुरू में, कि हर चीज़ जाके ना रिलेट कर रही है और कनेक्ट कर रही है कि ये 13 फैमिलीज़ सिर्फ़ ये नहीं, इनमें और भी शामिल हैं। मैंने अगेन आपको बताया, इंटरनेट के से ये इन्फॉर्मेशन निकली है। तो सारी की सारी जो हैं ज्यू फैमिलीज़ और यहूदी फैमिलीज़ से ताल्लुक़ रखती हैं। तो अ, हम जो इतनी देर से बात कर रहे थे कि क्यों करते हैं लोग, इनको कितनी दौलत चाहिए वगैरह वगैरह, तो बात सारी वहाँ पे आ जाती है कि ज्यूस के बारे में हमारा दीन की हिस्ट्री के वाइज देखा जाए तो ये लोग अपने अलावा किसी को इंसान नहीं समझते, यस। एंड ये लोग समझते हैं कि लाइक चोज़न हमारे यहाँ वन जो है ना। जी। चोज़न वन समझते हैं ना कि अल्लाह ने हाँ, इनके दे आर चोज़न वन। चोज़न वन ये लोग बनाया है कहते हैं बाकी। कि जैसे हमारा इस्लाम में है ना कि अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर ठीक है, हम इस्लाम होने की वजह से, मुसलमान होने की वजह से फ़ौक़ियत रखते हैं गैर मुसलमानों पर, और इवन गैर इंसानों पर भी हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। क्रिश्चियंस ज्यूज़ का ये है कि दे आर द चोज़न वन, इन ये दुनिया में जिसके साथ भी, ज्यू के अलावा जिसके साथ भी ज़ुल्म करेंगे या गलत करेंगे, इनसे आखिरत में सवाल भी नहीं होगा उस बारे में। तो इस हुँ, वजह से ये लोग, हम लोग अक्सर कहते हैं ना कि यार ये फ़लस्तीन पे तो ज़ुल्म कर रहे हैं वगैरह-वगैरह, इतने लोगों को मार रहे हैं, इनका दिल गुर्दा नहीं है। ये तो वाक़ई नहीं है, क्योंकि ये लोग, इनको मतलब तुम्हें कॉन्शियसनेस में अगर तुम्हारी बिठा दी जाए ये बात कि तुम जो भी कर लो बेटा, तुम्हें कोई सज़ा नहीं मिलेगी, तो तुम सब कुछ करोगे। तो तुम्हें हुँ। ये होगा ही नहीं कि मैं गलत कर रहा हूँ। तो दिस इज़ द रीज़न। अच्छा, एक और चीज़ अ, मैं ऐड कर दूँ, हुँ, बेसिकली हुँ। ये ज्यूज़ भी नहीं है, ये अशकनाज़ी ज्यूज़ हैं। बेसिकली यार, इन्होंने क्या कितनी किया था, मुश्किल बात की है तुमने। ये बेसिकली इश्यू ये था कि ये उस टाइम पे ना, जब ज्यूज़ के ऊपर बहुत ज़ुल्म हो रहा था या ज्यूज़ बड़े इन्फ्लुएंशियल चल रहे थे, तो ये जो हमारी यूरोप की साइड थी ना, वहाँ पे क्रिश्चियनिटी बहुत बढ़ रही थी, और क्रिश्चियनिटी जब बढ़ रही थी, उसमें मनी लेंडिंग और इन पे पाबंदी थी। वो भी इसको बुरा समझते थे कि आप पैसे का कारोबार नहीं कर सकते। तो इन्होंने कहा कि हुँ, यार ये तो हम कमाते ही इस तरह हैं, तो क्या अगर हम ये जो है अपना नाम, अपना रिलिजन चेंज कर लेते हैं, तो फिर हम ये काम कर सकेंगे। तो फिर ये अशकनाज़ी उन एरियाज़ में जर्मनी और इन सब में होते थे अशकनाज़, वहाँ से इन्होंने अपने आप को जूस कहना शुरू किया और वहाँ से उनका एजेंडा चुराया, और फिर ये उस तरह आगे चले नाइस बेसिकली। यार, वेरी वेरी गुड इन्फॉर्मेशन शुजा, सोहेब, वेरी गुड कोई इन्फॉर्मेशन। क्या कह रहे हो भाई? कुछ नहीं, जस्ट कंटिन्यू। चलो, इसी को यहाँ पे रैप अप करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको मज़ा आया होगा। इंटरेस्टिंग एपिसोड थी, हमें तो बड़ा मज़ा आया कवर करने में। अगर आप चाहते हैं कि हम इन फैमिलीज़ को डिटेल में कवर करें, इनके अलावा और जो फैमिलीज़ हमने मिस कर दी हैं, उनको भी ज़रूर हमसे शेयर करें, और चाहते हैं कि हम इनको मज़ीद डिटेल में डिस्कस करें कंस्पिरेसी थ्योरीज़ को, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अ, अगेन शुजा की डीपी देखते हुए, शुजा का बैकग्राउंड देखते हुए, अगर ये अ, वीडियो वायरल ना हुई, चैनल बंद हो जाता है, और तो हम कम नए से नाम कम से इस पे बनाएँगे। 10, अगर इस पे, यार शुजा,
अगर इस वीडियो पे 10,000 व्यूज़ ना आए कम से कम, तो हम समझ जाएँगे कि ये जो फ़ोर्सेस हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, ये हमारे चैनल को आगे बढ़ने से रोकना चाहती हैं। तो तो फैलाएँ इसको। तो इसको फैलाएँ, शैतान आपको शेयर करने से वाक़ई रोकेगा। वाक़ई इस वीडियो को शैतान आपसे शेयर करने से रोकेगा। तो इसको आगे फैलाएँ, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।